समाज और विश्व की रीरच प्राचीन समय से किसान को माना जाता रहा है। हिंदुस्तान अपने आप में कृषि प्रधान कहा जाने वाला देश रहा है। देश के विकास को एक नूतन रूप देने हेतु किसान को ही सबसे अहम भूमिका में माना जाता है। जिस तरह एक पिता अपने पूरे परिवार का ख्याल रखता है, उसी तरह एक किसान पूरे देश का ख्याल करने के लिए अन्न उगाता है। अजीब सी विडंबना है विघ्ना की। वो उसे नीचा समझते हैं, लेकिन कमबख्त भूल जाते हैं कि वो जिन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनका पालनहार है जो उन्हें अन्न दे रहा है। यदि हम बात करें एक किसान की, तो भारतीय किसान को 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता। एक किसान मेहनत करके फसल उगाता है, उसकी फसल को खाने के लिए पूरा देश होता है, लेकिन तब कोई उसका साथ नहीं देता। जब वही किसान मेहनत से कम में फसल को बेचता है, तब भी ये कर्मठता से अपनी पहचान बरकरार रखता है। आज उसी किसान को तुम नजरअंदाज कर अपना जीवन सुरक्षित करने तथा भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हुए हो। किसान और उसके जीवन की ओर या उसके बारे में ना तो कोई सोचता है और न ही कोई ध्यान देता है। सरकार द्वारा भी किसान की स्थिति परिस्थिति के संबंध में किसी की कोई सहयोगात्मक भूमिका नहीं निभाई जाती। वैसे किसान को प्राकृतिक विषमताओं के चलते कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लोग भी मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त हो गए। एक कड़िड़ाशी मेहनत कर रहा है और एक पंखे के नीचे आराम फरमा रहा है। जनाब, पंखे वाले क्षीण प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जिन्हें अपने स्वने से मतलब है। उनके लिए किसान या गरीब व्यक्ति एक अलग धर्म का हो जाता है। वहीं सरकार उस स्थिति में भी किसान की सहायता करने की अपेक्षा उसके सिर महंगाई जैसे भीषण डायनामाइट का प्रहार कर उसके आत्मघाती बनने में सहायक की भूमिका अदा करती है। यही कारण है कि आज देश के कोने कोने से किसान की आत्महत्या करने संबंधी सूचनाएं या समाचार सुनने को मिलते हैं। वो आत्महत्या राजनीति वाले अपने विपक्षी दलों पर थोपते हैं। समाज में पैसे की सबसे ज्यादा इज्जत है, ये आज का वक्त बताता है साहिब। लोगों की जुबान कहती है किसान देश की नींव है, कभी किसान की तरफ भी देखो तो प्यारे। क्या साहिब आई की। सच कहा जाए तो जो इंसान मुसीबत में किसी का साथ देता हो, वो सबसे ज्यादा मूर्ख होता है। किसान सरकार व देश के साथ उसकी हर संभव परिस्थिति में देश का साथ देता आया है। उदाहरणार्थ, हाल ही में कालेधन को वापस मंगवाने के लिए नोटबंदी जो चली थी, भारतीय भोले भाले किसानों ने सरकार की इस खतरनाक परिस्थिति में जिस तरह से मदद की, वो वाकई सराहनीय है। किसान की जरूरत होती है कि उसका बेटा पीआरएच लिख जाए, जिससे कि वो भी एक भिन्न प्रकार के लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाए। अपने बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए एक किसान कर्जे में डूबकर मर जाता है। एक उम्मीद, मेरा बच्चा कोई बड़ेदा आदमी बनेगा। लेकिन उसका वो बच्चा जो वर्षों से गांव की एसटीडी डेकें तोड़ रहा होता है, किताबों के पन्ने पलट रहा होता है, बड़ेदा होकर फेसबुक या व्हाट्सएप के ग्रुप का एडमिन पद संभाल रहा होता है। भारतीय आर्थिक परंपरा में किसान अपनी मेहनत सुजरो बजे उठता है और लग जाता किताबों के पन्नों में जॉब ढूंढने। फिर उसके बाद निकल पड़ी डेचता है गांव की एसटीडी ढाकों पर, क्योंकि वो एक किसान का बेटा है। उसे तुम्हारी तरह राजनीति को गंदी नीति नहीं बनाना है। देश के लिए मर मिटना, देश की सेवा करना ही उसे सिखाया जाता है। आज का यदि वक्त देखा जाए तो किसान की मेहनत व्यर्थ सिद्ध होती है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अल्पवृष्टि, और सूखे की स्थिति तो अब लगता है हमेशा के लिए ही आ गई है। इनसे किसान को अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के उपार्जन में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। आज नोट इतना बड़ेढा हो गया जो तुम उसकी समस्याओं को भूल गए। अपने संबंधियों को परेशान करने की बजाय तुम किसान के जेब कुरेद रहे हो। क्या यह ठीक है? जरा सोच कर देखो। वैसे तुम्हारी प्राइवेट संस्था खोलकर किसान को शिक्षा देने लग जाओ, वो भी पैसों में मुहिम एक काम ये भी करेगी। बैंक वाले तुम्हारे आराम कर रहे हैं, ई मित्र घूस खा रहे हैं। वहीं सरकार उस स्थिति में भी किसान की सहायता करने की अपेक्षा उसके सिर महंगाई जैसे भीषण डायनामाइट का प्रहार कर उसके आत्मघाती बनने में सहायक की भूमिका अदा करती है। यही कारण है कि आज देश के कोने कोने से
किसान की आत्महत्या करने संबंधी सूचनाएं ये समाचार सुनने को मिलते हैं। वो आत्महत्या राजनीति वाले अपने विपक्षी दलों पर थोपते हैं। समाज में पैसे की सबसे ज्यादा इज्जत है, ये आज का वक्त बताता है। ना जाने कैसी लिंक बना रखी हो, जाने कहां तक हो, किस सीट तक हो। यदि है और जो निकलने को बेकाबू हो तो किसान की दुर्दशा पर ध्यान जरूर देना मित्र। जय किसान ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।